स्वागत है आप सभी का नेशनल वेदर बुलेटिन में। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और ये वीडियो आप देख रहे हैं मौसम तक यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, किस तरह का मौसम 3 अप्रैल को रहेगा, आइए इस वीडियो में समझने का प्रयास करते हैं। और आप देख सकते हैं दिल्ली के ठीक ऊपर पंजाब और हरियाणा के कुछ भागों और जम्मू कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश के ऊपर और इधर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के ऊपर कई जगहों पर बादल बने हैं जहां पर संभावना थी और बरसात होने की स्थिति बनी हुई है। यहाँ पर आंधी तूफान के साथ कुछ घटनाएं इन क्षेत्रों में हो रही हैं। राजस्थान के ऊपर काफ़ी बादल बने थे, गुजरात के ऊपर काफ़ी बादल बने थे। अगले 24 घंटों के दौरान यानी जो 3 मार्च का दिन होगा उस दिन हमें इन सिस्टमों का प्रभाव, जो WD 2 अप्रैल को आना था उसका जो प्रभाव रहेगा वो काफ़ी यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आएगा और कई राज्यों पर नजर आएगा। आशंका इस बात की है कि उत्तर भारत के जो मैदानी क्षेत्र हैं इन भागों में कई जगहों पर तेज़ आंधी तूफान की घटनाएं हो सकती हैं, बारिश की परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं और लाइटनिंग थंडरस्टॉर्म की घटनाएं भी, जैसे आप हरियाणा में देख रहे हैं इस समय बिजली कड़कने की स्थिति दिखाई पड़ रही है। यानी ये जो क्लाउड्स हैं ये लाइटनिंग वाले क्लाउड्स हैं। तो यहाँ पर कई जगहों पर लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म के साथ थोड़ी बहुत बरसात हिसार से लेकर कुरुक्षेत्र के बीच में हो रही है। कुछ जगहों पर पंजाब में भी, लुधियाना और पटियाला में भी हो रही है, साथ में मध्य भारत के भागों में। तो यहाँ पर जो बादल उत्तर में है, जो बादल मध्य में है, ये अगले 24 घंटों के दौरान अगर मैं इन शॉर्ट कहूँ कि अपनी क्षमता बढ़ाएंगे या इन जगहों पर बादलों की क्षमता और बढ़ेगी। इन बादलों की तो नहीं बढ़ेगी क्योंकि ये बादल बरस जाएंगे, जाहिर सी बात है, लेकिन हवा का फ्लो यहाँ पर बना हुआ है। तो इसके कारण मध्य भारत के कई राज्यों पर और उत्तर के पहाड़ों और मैदानी इलाकों पर कई जगहों पर संभावनाएं बनेंगी। और क्योंकि बंगाल की खाड़ी से नमी का जो फ्लो है, आप देख सकते हैं तमिलनाडु के तटों पर भी काफ़ी अच्छी मात्रा में नमी पहुँच रही है और श्रीलंका के ऊपर काफ़ी बादल यहाँ पर बन रहे हैं। तो ये इस तरह की इंटेंसिटी कुछ कुछ जगहों पर, कुछ कुछ पॉकेट्स में हमें सेंट्रल पेनिनसुलर रीजन के भागों में कहीं पर दिखाई पड़ सकती है। सबसे पहले मैं आपको अलर्ट दिखाऊंगा। 3 अप्रैल 2026 के दिन बारिश का अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट कई राज्यों पर है, जिसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, नीचे की तरफ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान के पश्चिमी और पूर्वी रीजन, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र रीजन पर कई जगहों पर ऑरेंज अलर्ट बारिश का यहाँ पर जारी किया गया है। लाइट रेन और मॉडरेट रेन की संभावना, आशंका यहाँ पर रहेगी। बिजली कड़कने, बिजली गिरने की घटनाएं हो सकती हैं कुछ स्थानों पर यहाँ, और साथ में ओलावृष्टि की आशंका भी इस रीजन में हो सकती है। और कई जगहों पर येलो अलर्ट है, जिसमें वेस्ट यूपी और उत्तराखंड, गुजरात, साथ में विदर्भ रीजन, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट और पूर्वोत्तर भारत के असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, और साथ में यहाँ पर हीट वेव और ह्यूमिड वेदर कंडीशन का अलर्ट ओडिशा और गंगेय पश्चिम बंगाल में है। ओडिशा में भी कुछ स्थानों पर बारिश का भी अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया है। अब इस मैप के जरिए समझते हैं, जिस हवा का जिक्र मैं कर रहा था आपसे कि उत्तर प्रदेश के ऊपर और बिहार के ऊपर लगातार ड्राई विंड्स चलेंगी, तो इन हवाओं के कारण यहाँ पर क्या होगा कि आसमान पूरी तरह से साफ कई जगहों पर रहेगा शुरुआत में, और बाद में थोड़े बहुत बादल आएंगे यहाँ पर लखनऊ और आसपास के भागों तक, और इधर कानपुर नगर, कानपुर देहात, अयोध्या और महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट, बांदा तथा झांसी, जलौन, उरई तक यहाँ पर बादल पहुँचेंगे। मध्य प्रदेश, राजस्थान और इन सभी भागों पर जिस तरह की नमी का प्रवाह अरब सागर से लगातार बना हुआ है, इसके कारण यहाँ पर काफ़ी बादल बनेंगे। और नीचे की तरफ अगर हम देखें तो दक्षिण भारत के भागों में कई जगहों पर तमिलनाडु, कर्नाटक और तेलंगाना के बीच का जो हिस्सा है, यहाँ पर कई स्थितियाँ ऐसी बनेंगी जिसके कारण इन जगहों पर भी कुछ अच्छे पैच डेवलप हो सकते हैं इन नमी वाली हवाओं के यहाँ पर मिलने के चलते। तो आइए समझते हैं किस तरह की बरसात की संभावना है। सबसे पहले शुरुआत उत्तर से ही करते हैं। उत्तर भारत के भागों में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में कई जगहों पर, जैसा कि हमने कहा, कि बादल रहेंगे और बारिश यहाँ पर कश्मीर और हिमाचल में अधिकांश जगहों पर संभावित रहेगी। उत्तराखंड में भी बारिश की संभावनाएं कई जगहों पर हैं। और नीचे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, चंडीगढ़, राजस्थान में खासतौर पर पूर्वी और उत्तरी क्षेत्रों में संभावनाएं ज़्यादा रहेंगी। बाड़मेर से जोधपुर, अजमेर, इसके उत्तर पश्चिम में और पूरब में कई जगहों पर कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, माउंट आबू, इन क्षेत्रों पर भी बादल बन सकते हैं। हालांकि भरतपुर, अलवर, दौसा, करौली, धौलपुर का जो ये वाला पोर्शन है और कुछ ये पोर्शन है, यहाँ पर इंटेंसिटी थोड़ा सा अच्छी हो सकती है। हरियाणा में चंडीगढ़, दिल्ली में कई जगहों पर संभावनाएं रहेंगी। और उत्तर प्रदेश में लखनऊ और अयोध्या तक भले बादल पहुँच जाएँ, प्रयागराज और जौनपुर तक बादल पहुँच जाएँ, या फिर लखीमपुर खीरी, सीतापुर और बहराइच
बरेली, शाहजहांपुर तक बादल पहुंचे, लेकिन बारिश अभी सभी जगहों पर नहीं होगी। बारिश उत्तर प्रदेश में सिर्फ सीमावर्ती जिलों पर होगी, संभावित है, जिसमें मेरठ, मुरादाबाद से लेकर आगरा, अलीगढ़, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर और बागपत, बदायूं, इन क्षेत्रों में संभावनाएं बारिश की दिखाई पड़ रही हैं। और पूरब में बाकी जगहों पर मौसम बेहद गर्म रहेगा, उमस भरा रहेगा। और दक्षिण मध्य तथा पूरब की तरफ देखें तो मध्य भारत में मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों पर आज भी आप देख रहे हैं बादल हैं। और मैं यही कह रहा था कि कल भी यहाँ पर बादलों की इंटेंसिटी अच्छी रहने वाली है, महाराष्ट्र पर भी, और महाराष्ट्र के उत्तरी क्षेत्रों में खासतौर अकोला से लेकर पुणे और नासिक, नंदुरबार, धुले, जलगांव, हो सकता है नागपुर और वर्धा, अमरावती में भी, यवतमाल में भी कुछ स्थानों पर बरसात हो। और दक्षिण में चंद्रपुर, गढ़चिरौली, भंडारा, गोंदिया का जो हिस्सा है, यहाँ पर चांसेस कम है। इसी तरह से नांदेड़, लातूर, बीड़, जालना, हिंगोली समेत दक्षिणी मराठवाड़ा में भी चांसेस बहुत ज़्यादा नहीं है। कोंकण, गोवा और गुजरात के सौराष्ट्र और पूर्वी रीजन तथा कच्छ में भी बहुत ज़्यादा संभावनाएं नहीं है। लेकिन मध्य प्रदेश और उत्तरी महाराष्ट्र के कई हिस्सों पर, अहिल्यानगर, पुणे से लेकर नागपुर, इसके ऊपर, और एंटायर मध्य प्रदेश के रीजन में, चाहे हम उज्जैन की बात करें या इंदौर और भोपाल की बात करें, सागर, सतना, पन्ना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, जबलपुर, उमरिया, कटनी, शहडोल, बैतूल, नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा, इन सभी जगहों पर कई हिस्से ऐसे होंगे जहां पर ठीक ठाक बारिश होने की आशंका दिखाई पड़ रही है। छत्तीसगढ़ में रायपुर से लेकर अंबिकापुर के पश्चिमी भागों पर कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। पूरब में भी बादल रहेंगे वैसे, और सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, कोंडागांव, यहाँ पर भी बादल रहेंगे, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा बारिश होने की संभावना नहीं है। इधर ओडिशा के भागों पर ड्राई वेदर, और इसी वजह से इस रीजन में हीट वेव जैसी स्थितियाँ बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा, छत्तीसगढ़ में रहेगी, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर समय, ज़्यादातर जगहों पर आसमान साफ रहने वाला है, और इसी के कारण यहाँ पर मौसम बेहद गर्म हो सकता है। पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश तथा असम, मेघालय और नागालैंड, इसके ऊपर के भागों पर नमी पश्चिम से भी आ रही है और कुछ दक्षिण से भी आ रही है, जिसके कारण कुछ बादल यहाँ पर भी थंडर वाले बन सकते हैं जो बरसात दे सकते हैं। निचले इलाकों पर चांसेस बहुत कम है। सिक्किम, सब हिमालयन, वेस्ट बंगाल में भी संभावनाएं कम है, यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ सकता है। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश तथा आंतरिक कर्नाटक के जो उत्तरी क्षेत्र हैं, यहाँ पर मुख्यतः शुष्क मौसम रहेगा। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि बेल्लारी से लेकर के बेंगलुरु और आसपास के भागों समेत केरल और तमिलनाडु में आइसोलेटेड प्लेसेस पर लाइट रेन हो सकती है। बाकी ये वाला जो पोर्शन है, गुलबर्गा, रायचूर और हैदराबाद तथा अनंतपुर का, यहाँ पर भी कुछ बादल बनेंगे नांदेड़ तक, और हो सकता है कि यहाँ जो पैच बने वो कुछ जगहों पर स्प्रेड हो और बारिश दे जाए। नेशनल वेदर बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप बने रहे लगातार मेरे साथ मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। ये जानकारियां अगर आपके काम की हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में अपनी बात लिखिए, क्योंकि आपकी बातें मेरे लिए एक रिपोर्टिंग है, जो रिपोर्टर के तौर पर आप मेरे साथ साझा करते हैं, बहुत काम की होती हैं। लगातार इसी तरह से लिखते रहिए। आप सभी किसान साथियों का और मित्रों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।